वहाँ पे एबिंगटन टोरटोइस थे, ठीक है। अब वहाँ पे जब कुछ लोग विजिट किए तो वहाँ पे गोट को छोड़ा गया। अब गोट को वहाँ फूड और फार्मिंग के पर्पज से छोड़ा गया, बट वहाँ क्या हुआ कि एबिंगटन टोरटोइस और प्लस इनका यानी कि गोट का, दोनों का खाना एक ही था, एक ही तरह के वेजिटेशन थे, छोटे छोटे हर्ब्स हो गए या फिर श्रब्स हो गए। तो इन दोनों की वजह से वहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, बिकॉज गोट जो थी वो फास्टर रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा ली और फिर वो सारे वेजिटेशन को ओवर ग्रेस कर गई, जिसकी वजह से जो टोरटोइस रहते थे उनको फूड की कमी हो गई, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते चले। तो यहाँ पे दोनों स्पीसीज को लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ? एक का तो खाना ही खत्म हो गया और एक का तो जीवन ही गया। अब हम प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म दोनों की बात करेंगे। इन दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिया? बिकॉज इसमें जो एक स्पीसीज होती है उसको बेनिफिट होती है, उसमें प्रीडेटर आ गई या फिर पैरासाइट आ गई, बट जो दूसरी स्पीसीज होती है जो हमारी प्रे हो गई या फिर होस्ट हो गई, इनका हमेशा लॉस ही होता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि कसकटा जो होती है हिबिस्कस प्लांट पे होती है, वो हिबिस्कस प्लांट पे चढ़ तो जाती है और उसके बाद उससे न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सक करने लगती है, जबकि हिबिस्कस को तो प्रॉब्लम होता है, हिबिस्कस का न्यूट्रिएंट वो सक कर जाती है, उसको बेनिफिट होता है कसकटा को, बट जो मेन प्लांट बॉडी है उसका तो लॉस होता है। अब बात करेंगे कमेंसलिज्म की। कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को बेनिफिट होती है एंड दूसरी वाली को अनइफेक्टेड रहती है, ना ही फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। इसका एग्जाम्पल है व्हेल मछली। व्हेल जो होती है इसके ऊपर बार्निकल्स लगे होते हैं और ये बार्निकल्स उसकी पीठ से चिपके होते हैं, व्हेल की पीठ से। जैसे ही व्हेल कहीं भी ट्रैवल करती है तो वो जो होते हैं छोटे छोटे फिश को खाने का काम करते हैं, तो इसलिए उनके लिए बेनिफिट है, बट व्हेल को कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता। तो बार्निकल्स को बेनिफिट होती है बिकॉज उन्हें खाना ढूंढना नहीं पड़ता ज्यादा, और व्हेल जो है व्हेल अनइफेक्टेड रहती है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि जो कैटल होती है, जो गाय भैंस बकरी होती है, ये जब बड़े से फील्ड में जब ग्रेजिंग का काम करती है तो ग्रेजिंग करते हुए जो घास होती है, घास से बहुत सारे इंसेक्ट हो गए, ग्रास होपर सारे उड़ के बाहर निकल जाते हैं क्योंकि ये फंसे होते हैं घास में, और जैसे ही कैटल इस पे ग्रेजिंग करती है तो वो निकल के बाहर आ जाते हैं और फिर वो अपना फूड ढूंढते हैं। तो इस तरीके से कैटल को तो पता भी नहीं उसने क्या काम किया, बट जो वो हमारी इंसेक्ट होती है उसे तो बेनिफिट होता है, वो निकल जाती है आराम से और फिर अपना भोजन ढूंढती है। सो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। अब बात करते हैं अमेंसलिज्म का। अमेंसलिज्म में एक स्पीसीज जो होती है उससे बहुत ही नुकसान होता है, बट दूसरी वाली को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो कमेंसलिज्म में था एक स्पीसीज को बेनिफिट होती है, दूसरी वाली अनइफेक्टेड रहती है, बट अमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को बहुत ही घाटा होता है और एक स्पीसीज को कोई नुकसान नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो।